सोनापुर गांव में शंभू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह इतना गरीब था कि कभी कभी उसे और उसकी पत्नी को दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब होता था। लेकिन शंभू का एक नियम था, वह कभी भी किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटता था। वह हमेशा जंगल में घूम घूम कर सिर्फ सूखी और गिरी हुई लकड़ियां ही इकट्ठा करता था। गांव के दूसरे लकड़हारे उसका मजाक उड़ाते थे। शंभू, तुम पागल हो। हरे पेड़ काटोगे तो ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी और ज्यादा पैसे कमाओगे। सूखी लकड़ियां ढूंढने में समय क्यों बर्बाद करते हो? शंभू हमेशा मुस्कुराकर कहता, पेड़ हमें फल, छाव और शुद्ध हवा देते हैं। ये हमारी धरती की जान है। जीवित पेड़ को काटना पाप है। मैं सिर्फ सूखी लकड़ियां ही लूंगा। एक दिन जंगल में बहुत तेज धूप थी। शंभू सुबह से घूम रहा था, लेकिन उसे एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली थी। वह थककर चूर हो चुका था और भूख के मारे उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसकी नज़र जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वह उस पेड़ की घनी छाव में बैठ गया। ठंडी हवा के झोंकों से उसे बड़ा सुकून मिला। उसने पेड़ के तने को छुआ और भावुक होकर बोला, हे वृक्ष देवता, आज मुझे कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो मेरी पत्नी भूखी सो जाएगी। कृपया मुझे राह दिखाए। तभी एक अजूबा हुआ। उस पेड़ से एक गूंजती हुई लेकिन बेहद कोमल आवाज आई। शंभू, मैं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हूँ। मैं सालों से देख रहा हूँ कि तुम कभी किसी हरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाते। तुम्हारी दयालुता और ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही आवाज बंद हुई, उस पेड़ की एक बड़ी शाखा से खुद ब खुद कुछ सूखी लकड़ियां टूटकर नीचे गिर गईं। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुका। उन लकड़ियों के बीच में एक छोटा सा थैला भी गिरा। शंभू ने घबराते हुए उस थैले को खोला तो दंग रह गया। उसमें 5 चमकदार सोने के सिक्के थे। शंभू, यह तुम्हारी अच्छाई का इनाम है। इसे ले जाओ और अपनी गरीबी दूर करो। शंभू ने हाथ जोड़कर पेड़ को प्रणाम किया और पैसे लेकर घर लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक लालची लकड़हारे, कालिया, को इस बात का पता चल गया। कालिया के मन में लालच आ गया। वह एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर सीधे उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। कालिया ने कुल्हाड़ी हवा में लहराई और पेड़ को धमकाते हुए बोला, ए बूढ़े पेड़, मुझे पता है कि तेरे पास सोने के सिक्के हैं। अगर तूने मुझे शंभू से ज्यादा सोने के सिक्के नहीं दिए तो मैं तेरी जड़ों को अभी काट डालूंगा। पेड़ ने कालिया का लालच और अहंकार देख लिया था। पेड़ से एक तेज कड़कती हुई आवाज आई, दुष्ट कालिया, तूने हमेशा अपनी जेब भरने के लिए हरे भरे पेड़ों को काटा है और आज तू मुझे ही काट कर डरा रहा है। तुझे सोने के सिक्के नहीं बल्कि अपनी करनी की सजा मिलेगी। तभी अचानक पेड़ से बहुत सारे जंगली भौरे और मधुमक्खियां निकल पड़ीं और उन्होंने कालिया पर हमला कर दिया। कालिया अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर जान बचाकर भागने लगा। वह बुरी तरह घायल होकर गांव पहुंचा और उसने कसम खाई कि वह कभी किसी जीवित पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।